आज टोटल 5 पॉइंट पे बात करेंगे जिनमें समझेंगे कि एक सेल्समैन को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी सेल्स 10x में इंप्रूवमेंट हो। इसको जानने से पहले मैं कुछ फैक्ट पे बात करना चाहता हूं। आप भी सुने होंगे ये बात और कई बार मैंने भी सुना है कि सेल्स होता नहीं है, सेल्स निकाला जाता है। और सेल्स निकालने का मतलब है कि गंजे को कंघी बेचना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है और कई लोगों से सुना है कि मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं जो गंजे को भी कंघी बेच दे। भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी को रहने दोगे या फिर बर्बाद कर दोगे। सेल निकालना और सेल करना ये दोनों में बहुत अंतर है। सेल्स निकालना यह एक अपवित्र काम है जहां पे आप अपने कस्टमर के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचते हैं और सेल्स निकालते हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ सेल्स करना यह एक पवित्र काम है जहां पे आप अपने बारे में ना सोचकर कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर का कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उस वक्त अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को बेचा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट को खरीदें, ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और हमें बेच के चला जाए। इसलिए आज हम लोग 5 पॉइंट पे बात करेंगे जिनमें समझेंगे कि एक सेल्समैन को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन इज इक्वल टू सेल। क्या मतलब है इसका कि प्रोडक्ट नॉलेज, जब भी आप कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको उस समय प्रोडक्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज के साथ साथ आपको उस प्रोडक्ट के प्रति विश्वास होना चाहिए। क्योंकि 90% सेल सिर्फ विश्वास से हो जाती है और मात्र 10% सेल आपके कम्युनिकेशन स्किल और प्रोडक्ट नॉलेज से होती है। इसलिए आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए और अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट ला सकता है। ये 3 कंडीशन में सेल्स नहीं होती है। जब कस्टमर के पास पैसा ना हो, या फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे विश्वास ना हो, या फिर कस्टमर को जरूरत नहीं है। कस्टमर पैसा व्यवस्था कर सकता है लेकिन इसके पहले आपको विश्वास दिलाना होगा कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों जरूरत है। मतलब कि कस्टमर को आप अगर विश्वास दिला देते हो कि ये प्रोडक्ट की कीमत उतनी नहीं है जितनी ये प्रोडक्ट से होने वाली लाभ, तो फिर वो कस्टमर पैसा व्यवस्था कर सकता है और प्रोडक्ट खरीद सकता है। अगर आप कस्टमर को विश्वास दिला देते हो कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों जरूरत है तो यकीन मानो वो प्रोडक्ट खरीदेगा भी और लोगों को बताना भी शुरू कर देगा। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, चूज द राइट ऑडियंस। क्या मतलब है इसका कि आप हर कस्टमर को देखो कि ये हमारे काम का है भी या नहीं। हर कस्टमर को आप डिवाइड कर दो 3 कैटेगरी में, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट में उसको रखो जो खरीदने वाला है आपका प्रोडक्ट, तुरंत खरीदेगा। वार्म इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट खरीदेगा बट लेट से खरीदेगा, उसके पास कुछ मजबूरी होगी या फिर पैसा नहीं होगा या किसी तरह का कोई बात होगी जिससे कारण वो भी नहीं खरीद पा रहा है लेकिन खरीदेगा। और कोल्ड वैसा कस्टमर जो खरीदेगा ही नहीं, आपका सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है। तो जब आप कस्टमर को डिवाइड कर देते हो तो आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि आप कस्टमर के हिसाब से उसके पास एफर्ट लगाना शुरू करते हो और आपका एफर्ट उस समय बेकार नहीं जाता है। तो आप कस्टमर को डिवाइड कर लीजिए कि ये कस्टमर किस कैटेगरी में आता है, उसके अनुसार से आप फिर उस कस्टमर के साथ एफर्ट लगाना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कस्टमर को अच्छे से देख पाओगे कि ये कस्टमर हमारा खरीदने वाला है या फिर नहीं खरीदने वाला है या फिर इनके पास क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार से आप उसे एफर्ट लगाओगे और अपना सेल्स करोगे। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस में आप 4 बात ध्यान दीजिएगा। पहला कि आप जिस कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं क्या वो कस्टमर के पास अधिकार है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप पूरी प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, सारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिए और लास्ट में बोलते हैं उनके पिताजी कि मैं अपने बेटा को आने दो, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आपको हम बताते हैं। तो आपका सारा प्रेजेंटेशन, आपका सारा वहाँ एफर्ट 0 हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या तो फिर प्रोडक्ट आप दे रहे हो, समझा रहे हो, क्या उसके पास अधिकार है खरीदने के लिए। अगर अधिकार है तो ही आप वहाँ पे एफर्ट लगाइए। दूसरा देखिए क्या उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। तीसरा देखिए क्या आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास बजट है। अगर सब कुछ सही है तो देखिए कि कस्टमर कब खरीदेगा। वो कोई टाइमलाइन डिसाइडेड कर रहा है, अगर टाइम नहीं बता रहा है इसका मतलब कि वो कोल्ड कस्टमर है, आप वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए। लेकिन वो टाइमलाइन डिसाइडेड है, अगर बता रहा है कि मैं इतना तारीख को खरीदूंगा तो वो टाइमलाइन डिसाइडेड हो गया और मैं भी वहाँ पर एफर्ट लगाने के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, टाइम बॉन्डिंग।
क्या मतलब है इसका कि जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में किसी के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आप 15 मिनट में दे रहे हो, इससे कस्टमर बोर फील कर सकता है और आपका एफर्ट वहाँ पे जीरो हो सकता है। इसलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करें और कम समय में अच्छा से बात करने की कोशिश करें, ताकि कस्टमर बोर ना फील करे और आपका प्रोडक्ट को ध्यान से सुने, समझे, उसके बाद वो डिसाइड कर पाए कि हमें लेना है या फिर नहीं लेना है। ऐसा करने से कस्टमर का भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा और आपका कम एफर्ट के साथ अच्छा सेल्स हो सकता है। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे कि कनेक्ट विथ कस्टमर। जब भी आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कस्टमर से बात कर रहे हो तो आप कस्टमर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप पहले कस्टमर को सुने, समझें, फिर उनकी प्रॉब्लम को देखें और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को सजेस्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा कि कस्टमर को ऐसा फील नहीं होगा कि ये हमें बेचने की कोशिश कर रहा है, उसे लगेगा कि ये हमें समझा रहा है, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो आपकी बात को पूरी तरह से समझेगा और आपको ध्यान से सुनेगा भी। और प्रेजेंटेशन के बीच बीच में या फिर आप जब कस्टमर से बात कर रहे हो तो बीच बीच में आप सवाल भी करें। ऐसा नहीं कि आप पूरा प्रोडक्ट समझा दिए और लास्ट में पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बीच बीच में कस्टमर से कुछ सवाल करते रहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होगा, आपके साथ इंगेज होगा और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा वो, और इन्वॉल्व होने के साथ वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से समझेगा, जानेगा और फील करेगा अपने ऊपर कि ये क्या हमारे लिए ज़रूरत है या फिर हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कस्टमर के साथ कनेक्ट होने की। आज हम लोग टोटल 5 पॉइंट पे बात किए जिनमें समझें कि एक सेल्समैन को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी सेल्स में इंप्रूवमेंट हो। कभी भी सेल निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। आप एक बार तो बेच दीजिएगा, लेकिन बार बार उस कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाइएगा और आप प्रोडक्ट को वहाँ पे नहीं बेच पाइएगा। एक बार किसी तरह से सेल्स निकाल लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए सेल करने की कोशिश कीजिए, सेल्स निकालने का कोशिश मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो आप भी खुश रहिएगा, कस्टमर भी खुश रहेगा और एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर और देगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो सेल्स प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।